चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। स्टार्ट करें। ओके। अर्ज किया है कि लौट के फिर से वही जमाने आ गए, कि लौट के फिर से वही जमाने आ गए, पढ़ने वालों को हम बहुत कुछ पढ़ाने आ गए और हर तरफ मची है खलबली मेरे यारों। लोग कह रहे हैं कि जंगल में शेर देखो कुछ पुराने आ गए। चलिए ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सभी ऑनलाइन साथियों को भी गुड मॉर्निंग। आपकी अगर गुड नाइट हो रही है तो गुड नाइट भी। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दोस्तों आप सभी को पता है हमारा चैप्टर जो रनिंग में चल रहा था वो आपका चैप्टर चल रहा था स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, है ना। और कंकाल तंत्र के बारे में कल हमने दोस्तों वेस्ट के अंदर जो 206 हड्डियाँ होती है उनके बारे में दोस्तों विस्तृत रूप से देखना स्टार्ट किया था कि उनको हम शरीर के कैसे कैसे भागों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। 206 को कितने भागों में बांटा था? मेनली दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा भाग? पहला अक्षीय और दूसरा उपांगीय। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 80। दोस्त आप सीधा बैठो, आराम से सीधा बैठो टेंशन में। तो अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या थी 80 और उपांगीय में 126। और 126 हड्डियां थी उनको भी 4 भागों में बांटा और 80 हड्डियों को भी कितने भागों में? 4 भागों में हमने बांटा था। ठीक है, अब उन्हीं को हम दोस्तों थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। अक्षीय कंकाल के अंदर जो हड्डियां होती है उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हड्डियां हैं, किन नाम से जानी जाती है, और कुछ उनको और हम सब डिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका कंकाल तंत्र है। अरे दिख रहा है ना कंकाल तंत्र, है ना। ये ऊपरी आवरण तो केवल दिखावे हैं दोस्तों, है ना। अगर सभी को अगर देखा जाए तो दोस्तों सभी अंदर से ऐसे ही है ना। सभी को अगर ये चमड़ी के आवरण, ये ऊपर से खूबसूरती के जितने भी आवरण है ये हटा दिया जाए, सब अंदर से ऐसे ही नंगे पुंगे दिखते हैं। आप देख सकते हो, है ना। ये खूबसूरती है हमारी रियलिटी में। समझ में आ रही है ना बात? तो कुछ नहीं है, इस दिखावे से दूर रहो, ऊपर की लीता पोती से दूर रहो, है ना। वो बोलते हैं ना कि तेरे हुस्न को मैं बयां करूं 4 शब्दों में, है ना। थोड़ा सा फिल्टर, साथ में दोस्तों फेयर लवली और थोड़ी सी क्यूटनेस है या नहीं है। तो बस इतना सा ये अपना खूबसूरती का नजारा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या पढ़ा है हमने लास्ट टाइम। देखो ये हमने बोन के बारे में देखा था। आज हमारे पास पीपीटी अवेलेबल है। तो देखिए बोन के बारे में हमने कुछ भागों की चर्चा की थी। जैसे ये देखो आपकी स्पंजी बोन है, स्पंजी बोन लिखा हुआ है इधर। स्पंजी बोन के अंदर रेड बोन मेरो पाई जाती है। मध्य वाला जो भाग होता है उसके अंदर दोस्तों आपकी पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है, येलो आपकी बोन मेरो पाई जाती है। फिर आपकी जो बोन दिखती है कुछ कुछ जैसे शरीर की, ये आपकी बड़ी बोन है फीमर, उसकी आपकी जो संरचना है ऐसी दिखाई देती है। अलग अलग बोन की संरचना अलग अलग है। फिर देखो उसके बाद और बात करें आगे, कुछ पीपीटी के अंदर आप पिक देख लो, इसको छोड़िए, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर हमने दोस्तों कंकाल तंत्र को जो बांटा था, ये आपका पूरा शरीर, पूरा कंकाल तंत्र कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। पहला भाग आपका कौन सा? अक्षीय कंकाल। कौन सा है? अक्षीय कंकाल। अच्छा, पूरी हड्डियां, इस कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। और 206 में से दोस्तों अक्षी किसमें है? अक्षीयल कंकाल में 80 हो जाएगी और शेष जो बची हुई हो जाएगी कितनी? 100। ये हो जाएगी अपेंडिकुलर, या जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या? अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल, ये उसमें पाई जाएगी। इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब इसको हमने और आगे डिवाइड किया तो दोस्तों सबसे पहले हम देख रहे हैं पूरे शरीर के अंदर आपका अक्षीय कंकाल। ये देखो ये आपका अक्षीय कंकाल है। ये संरचना दिखाई दे रही है ना। और अक्षीय कंकाल खुद कितने भागों से निर्मित है? 4 भागों से। पहला भाग कौन सा है? खोपड़ी। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 29। कितनी थी? 29। फिर दोस्तों आपकी पीछे की तरफ क्या है? रीढ़ की हड्डी, और इसमें दोस्तों कशेरुक की संख्या कितनी है? 26। और रीढ़ की हड्डी से क्या निकलती है आपकी? पसलियां, और पसलियों में हड्डियों की संख्या 24। और ये जाकर जुड़ती है छाती की हड्डी से, और इसका नाम है स्टर्नम। संख्या कितनी? 1। तो ये दोस्तों आपके अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियों का पोस्टमार्टम था। और इन्हीं 80 हड्डियों को आज हम हेडिंग डाल के अलग से देखने वाले हैं कि कौन कौन सी अस्थियां होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका दोस्तों जो पहला यहाँ पे आपको भाग दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या? वो आपको दिखाई दे रहा है खोपड़ी। क्या दिखाई दे रहा है? बैकग्राउंड तो हमने ब्लैक किया था, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा। किधर से होगा? ब्लैक हो गया क्या? कौन सा ब्लैक होगा? यहां से
अब ठीक है क्या? तो लगभग समान ही है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, चल जाएगा काम, चल जाएगा। चलिए सुनिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल को अब डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक चीज़ को आप निश्चिंत होकर आराम से देखिएगा और मैं भी आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता जाऊँगा, सुनते जाइएगा। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला कंकाल तंत्र का भाग है दोस्तों अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? देखो क्लासरूम में हम साथ साथ में याद कर लेंगे सारी की सारी चीज़ें। इसमें हड्डियों की संख्या है 80, और इस 80 का जो पहला पार्ट है वो आपका दोस्तों होने वाला है क्या? कपाल। क्या होने वाला है? देखो कपाल को क्या क्या बोलते हैं पहले तो वो सुनो। देखो कपाल, इसी को बोलते हैं केरोटी। क्या बोलते हैं? कौन सी रोटी? इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रेनियम। क्रेनियम का खोल। आपने सुना होगा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्रेनियम के खोल में सुरक्षित रहता है ना। और इसी को बोल देते हैं हम स्कल। क्या बोल देते हैं? स्कल। स्कल। और यहाँ पे आपको ये देखो दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की तरफ आपको दोस्तों इसकी पिक दिखाई दे रही है, और साइड पोर्शन में आपको मस्तिष्क को कवर करते हुए ऊपर से दोस्तों आपका कपाल वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, खोपड़ी पूरी की पूरी दिखाई दे रही होगी। अब सुनिएगा इस बात को, मैं इधर वापस डायग्राम बना देता हूँ एक बार के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ कपाल के अंदर, अरे कपाल लिख दिया क्या इधर, है ना? एक नंबर पोर्शन हमने खोपड़ी लिखनी थी, कोई बात नहीं, इसको हम वापस थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। सुनिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एडजस्ट होते टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें माइंड में अलग तरीके से भी थोड़ी बहुत चलती है ना। 1 2 4 5 दिन के अंदर जैसे अपने नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाएंगे ना, अभी क्योंकि माइंड में ये भी चलता है कि हाँ भाई जो चीज़ जा रही है वो सही जानी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा सही करने के चक्कर में हम छोटी मोटी मिस्टेक तो कर ही देते हैं। जितना संभल के रखते हैं, आप देखते हो दूध डालते हो इधर से उधर, है ना, जितना संभल के डालते हो वो उतना ही बेशरम हो जाता है ना, वो फिर गिरता ही है। तो किसी को ज़्यादा भी नहीं संभालना होता, कभी कभी छोड़ देना चाहिए से कि भाई थारे मन में आवे जिये कर तू, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं। देखो पहला भाग जो होता है वो होता है दोस्तों क्या? खोपड़ी। क्या होता है? अक्षीय कंकाल को हम एक एक पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग है खोपड़ी। खोपड़ी को ही बोलते हैं दोस्तों स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल। और हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होती है? इसमें होती है टोटल 29। चलिए अब बात करते हैं। आप मुझे बताओ पहली बात तो खोपड़ी, कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उसमें अंतर बताना। जैसे एक आपके सामने है खोपड़ी, एक शब्द है खोपड़ी, एक शब्द है आपके सामने सिर, एक है आपके सामने कपाल, या जिसको कपाल भी कह सकते हैं, और एक है आपके सामने मस्तिष्क। बताओ इन शब्दों में आप कुछ अंतर भेद कर पाते हो क्या कि भाई ये शब्द एक ही है, एक ही चीज को बोलते हैं, या अलग अलग चीजें हैं? ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? ये सारी चीजें अलग अलग है। अब अलग अलग किस प्रकार से हैं सुनिएगा। देखो खोपड़ी, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां से पूरा का पूरा गर्दन के ऊपर वाला भाग, ये आपका खोपड़ी कहलाता है, जिसमें हड्डियों की संख्या होती है 29। कितनी होती है? 29, 29, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सिर। क्या होता है? सिर को एक बार के लिए छोड़ दो। फिर बात करते हैं कपाल। खोपड़ी के अंदर जो ये ऊपर का जो कवर है, जो मस्तिष्क को कवर करके रखता है, ये जिसमें हड्डियों की संख्या होती है 8, उसको बोलते हैं कपाल। 29 में से 8 हड्डियों का जो भाग है वो कपाल कहलाता है। और कपाल के नीचे, ये देखो ये कपाल है ऊपर वाला, और कपाल के नीचे कौन सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क। क्या मस्तिष्क में किसी प्रकार की हड्डी पाई जाती है? नहीं। मस्तिष्क आपका पेशियों का बना हुआ एक लोब है, जिसमें दोस्तों आपके न्यूरॉन संरचनाएं पाई जाती है, और मेनली दोस्तों वो सोचने विचारने या शरीर में जितनी भी सूचनाओं से संबंधित कार्य होते हैं वो संकेत प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये तो एक मांस का पिंड है, मांस का लोब है, इसमें कोई हड्डी नहीं है। हाँ, इसको सुरक्षा देने के लिए ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिसको क्रेनियम खोल या जिसको हम कपाल बोल देते हैं, वो इसको सुरक्षा देता है ऊपर से। तो मस्तिष्क अंदर की तरफ स्थित है, अरे अंदर है ना मस्तिष्क, हाँ दिमाग है ना, तो मस्तिष्क अंदर की तरफ है। और साथ में बात करें दोस्तों, जो कपाल है वो ऊपर से इसको कवरिंग कर रहा है, और जो सिर है, ये सिर जो होता है ना, ये दोस्तों 22 हड्डियों को बोलते हैं सिर, जिसमें चेहरे की 14 हड्डियां और कपाल की 8 हड्डियां जब मिलती है तो इसको बोल देते हैं हम सिर, है ना। चेहरे की 14 हड्डियां और कपाल की 8 हड्डियां, इनका योग कहलाता है सिर, है ना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सिर में हड्डियां पाई जाती है, तो सिर में हड्डियां पाई जाती है 22। कितनी पाई जाती है? 22। अब हम देखते हैं कि ये 22 कैसे है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इतना सा थोड़ा कंफ्यूजन दूर रखना। चलिए सुनिएगा। अब देखो,
देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, किसका चेहरा बनाऊं, किसका नूरानी चेहरा उतारूं, इधर आपका बना दूं, ठीक है ना। ये देखो अरे एक दूसरे को ऐसे मत डांटो यार, है ना। बोल दिया तो बोल दिया भाई ने किसका बना दो। हाँ, तेरी तो खोपड़ी खराब हो गई इतनी सी बात पे चलिए सुनिएगा, एक एक भाग की बात करते हैं। पहला भाग आपका ऊपरी ऊपर वाला जो पहला भाग है इसको बोलते हैं दोस्तों कपाल। क्या बोलते हैं इसको, कपाल। अरे बस रे, कपाल, इसको बोलते हैं कपाल। और देखो कपाल के कैसे, अपने को 29 हड्डियों का यहां से पोस्टमार्टम करता है ना, कपाल के कैसे क्या पता चल रहा है, कितनी हड्डियां हैं, 8। अरे कितनी है, 8। तो देखो कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 8। कपाल को बोलते हैं दोस्तों क्रेनियम खोल। क्या बोल देते हैं, क्रेनियम का खोल या क्रेनियम बोल दो, ये आपका क्रेनियम हो जाएगा, है ना। खोपड़ी को केरोटी बोल दिया जाता है, केरोटी पूरी पूरी खोपड़ी है, तो क्रेनियम हो गया। इसके बाद आपका ये नूरानी चेहरा, चेहरा, और चेहरा के देखो जैसे कितनी संख्या बनी, 14। कितनी बनेगी, 14। अपने को 29 हड्डियों का हिसाब देना है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, ये दोस्तों आपका कान, और दोस्तों कान की शकल से टोटल हड्डियां कितनी हुई, कान, अरे एक कान में कितनी हड्डियां, 3। दूसरे में भी कितनी, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इट इज क्लियर। और एक जो हड्डी होती है वो दोस्तों गली में, इधर गली में नहीं, गले में जीभ के नीचे स्थित होती है, छुपी हुई होती है, और इसको बोलते हैं, छुपी हुई को बोलते हैं हायोड। हाइड, हाइड का मतलब छुपना होता है ना, है ना, तो हायोड। अरे आप हाइड करते हो ना बहुत सारी चीजें, अपनी गैलरी में जाते हो और फिर उनको चुन के हाइड कर देते हो, अरे है कि नहीं है तो जो आप हाइड कर रहे हो वो आपकी हड्डी, यहाँ पे याद रखना, हायोड के नाम से जानी जाती है। जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के अधर तल पे पाई जाती है नीचे की तरफ। और हायोड संख्या कितनी होती है इसकी, शरीर की एकमात्र हड्डी होती है जो शरीर की अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती है ना। ऐसे अगर मांसपेशियों के बीच में जकड़ी हुई होती है हड्डी, अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती है ना, इस प्रकार से पाई जाएगी, ठीक है। तो ये देखो आपका इस प्रकार से यहाँ से पोस्टमार्टम हो जाता है। आपकी जितनी भी हड्डियां हैं ये सारी की सारी यहाँ पे दिख रही है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियों के बारे में बता देता हूँ। देखो कपाल की 8 हड्डियां, नाम सुन लेना, आपके वैसे क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं जानता। ये सामने वाली जो हड्डी दिखाई दे रही है ना, ये है ना, इस फ्रंट में जो दिख रही है इसको बोलते हैं फ्रंटल, सामने दिख रही है फ्रंटल। फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 हड्डियां पाई जाती है, एक इस पोर्शन में एक इस पोर्शन में, इनको बोलते हैं पेराइटल। 2 पैर होते हैं, पेराइटल। तो फ्रंटल, पेराइटल। इधर पीछे कोई भी पीट के चला जाता है, ऑक्सीपिटल। अरे क्या होता है, ऑक्सीपिटल, है ना, ये पीछे वाला जो भाग है ऑक्सीपिटल। फिर देखो ये कान आपके टेम्पो की तरह है, तो कान के पास वाली यहाँ हड्डी होती है टेम्पोरल। कौन सी होती है, टेम्पोरल। और 1-2 हड्डी और पाई जाती है, स्पिनोइड और एथेमाइड, है ना, स्पिनोइड और एथेमाइड। ये टोटल 8 जो हड्डियां होती है वो आपके कपाल में पाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये आपकी सामने वाली जो यहाँ पाई जाती है ये फ्रंटल है। फ्रंटल के बाद में ये यहाँ पे जो यहाँ पाई जाती है ये पेराइटल है। पीछे की तरफ मिलती है ये ऑक्सीपिटल है। इधर कान के पास में जो मिलती है वो टेम्पोरल है। और स्पिनोइड और एथेमाइड ये दोस्तों आगे की तरफ पाई जाती है। ये 8 हड्डियां हो जाती है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बात करते हैं दोस्तों चेहरे की जो 14 हड्डियां होती है ना, इनसे जरूर दोस्तों क्वेश्चन उठता है। जैसे देखो क्वेश्चन पहला तो इसी हड्डी का उठता है, ये नीचे वाली जो हड्डी दिख रही है ना, ये वाली हड्डी दिख रही है, ये हड्डी, ये कौन सी हड्डी है आपकी, ये सामने वाली, ये देखो, ये है दोस्तों जबड़े की हड्डी। कौन सी है, जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़े की हड्डी, और नाम क्या है, मैंडिबल। क्या नाम है इसका, मैंडिबल, है ना, मैंडिबल। कितना ही बल लगा लो दोस्तों ये आसानी से टूटती नहीं है ना, तो नाम है मैंडिबल। एक चीज और, खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी जो गतिशील होती है वो भी कौन सी है, मैंडिबल। ये देखो, और कोई सी हड्डी गति करवा सकते हो क्या आप, हो सकता है कोई आप में से दोस्त नाक को हिला सकता हो यहां से ऐसे, अरे एक नहीं, पर यहां तो कोई हड्डी ही नहीं पाई जाती। कोई आप में से कान हिला सकता है क्या, कान तो भैंस हिलाती है ना। अरे आईब्रो में हड्डी होती ही नहीं है ना, कान में भी इस भाग में हड्डी नहीं होती। एकमात्र हड्डी है जो गतिशील होती है खोपड़ी की, और वो है आपकी मैंडिबल। सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है जिसका भी ब्लूटूथ हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये मैंडिबल है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, तो सुनिएगा, स्टार लगा के हम पहला पॉइंट यहीं लिखेंगे। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे,
ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, पे सीधा पूछ लिया जाता है, सबसे मजबूत हड्डी। हड्डी। और दूसरा, खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी। खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी, एकमात्र गतिशील हड्डी ये होती है दोस्तों कौन सी? जबड़े की हड्डी, जिसको बोलते हैं मैंडिबल। जबड़े की हड्डी जिसका नाम है मैंडिबल। मैंडिबल है ना। कैसे पता चला सबसे मजबूत है? जो भी दोस्तों आपके अस्थि रोग विशेषज्ञ, अस्थियों से संबंधित जो जानकार लोग हैं, उन्होंने शरीर की अलग अलग हड्डियों के ऊपर वजन टेस्ट किया था रखकर, है ना। तो सबसे ज्यादा जो वजन करने की, सहन करने की क्षमता थी वो आपकी मैंडिबल की थी। बाकी हड्डियों के तो जैसे ही उतना वजन पास में लगे वो ब्रेक डाउन हो गई, लेकिन इस हड्डी ने उस वजन को काफी देर तक संभाल के रखा था। तो सबसे मजबूत ये है। कभी कोई लड़ाई होती है और बोलता है ना कि एक मुक्के में तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, तो भाई साहब ऐसे आदमी से कभी लड़ाई मत करना, है ना। जो आपका जबड़ा तोड़ सकता है वो आपका कुछ भी तोड़ सकता है, और एक नहीं है तो उससे बच के रहना बस, ठीक है। ये नोट कर लीजिए एक बार के लिए। तो हमने बात की, देखो खोपड़ी को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? कपाल। कपाल के कैसे कितनी हड्डियां? 8। फिर दोस्तों अगला भाग कौन सा है? चेहरे के चेस से कितनी? 14। अगला कौन सा? कान की शकल से 6। और बात करें लास्ट हड्डी कौन सी है? हायोड। और संख्या कितनी होती है? 1। एक बार के लिए देख लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा, हाँ ना। बाद में बचा कुचा भाग और कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं अगली चीजें क्या है। चलिए अगला जो पोर्शन है वो यहीं पे दे दिया गया, लेकिन अगला पोर्शन अपने को नहीं चाहिए, पहले अपने को कुछ सूचनाएं और लिखनी है, वो सुनिएगा। देखो वो तो बात हुई है कपाल की 8 की। अब बात करते हैं चेहरे की जो हड्डियां हम लिख रहे थे ना, चेहरे में हमने पहली हड्डी तो मैंडिबल पढ़ ली है। दूसरी बात करते हैं एक हड्डी और। देखो चेहरे की टोटल 14 हड्डियां कौन सी होती है, पहले थोड़ा नाम सुन लेना। एक हड्डी तो ये मैंडिबल, उसके बाद यहां पे हड्डी पाई जाती है एक, जिसको बोलते हैं मैग्जिला। मैग्जिला क्या बोलते हैं? मैग्जिला। उसके बाद में यहां पे देखो ये उभार वाली हड्डी मिलती है ना, ये इस प्रकार से जाइगोमेटिक। कौन सी होती है ये? जाइगोमेटिक। फिर देखो नाक के अग्रभाग पर तो उपास्थि मिलती है, और हड्डी कहां मिलती है? ये पीछे की तरफ, यहां देखिए ये हड्डी यहां मिलती है, नेजल बोन। जब भी बोल की लगती है ना तो नेजल जो ब्रेकडाउन होती है वो यहां से होती है ना। आप देखना मूवियों के अंदर यहां पर उसके निशान बना होता है खिलाड़ी के। तो दोस्तों यहां पे आपकी नेजल बोन होती है, 2 इधर और इधर, नेजल बोन यहां होती है। फिर दोस्तों जो आंसू बनते हैं, है ना, आंसू बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है अश्रु कोश का निर्माण करने वाली हड्डी कौन सी है? आप मुझे बताओ आंसू कहां बनते हैं? आंखों में। आंसू आंखों में नहीं बनते हैं, है ना। आंसू बनते हैं साइड में इधर की तरफ, अश्रु कोश में, लेक्राइमल कोश में। और दोस्तों वहां पे जो हड्डी होती है जो अश्रु कोश का निर्माण करती है उसका नाम है लेक्राइमल बोन। क्या नाम है उसका? लेक्राइमल बोन। और वहां से जो आंसू बनते हैं, क्योंकि दोस्तों बहिस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम पाए जाते हैं, तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा उन्हें आंख के इधर किनारे वाले भाग के अंदर लाकर छोड़ दिया जाता है। और जब आप रोते हो तो उस समय दोस्तों आंसू इधर किनारों से निकलते हैं। अंदर आंसू बनते तो दोस्तों अंदर तो वो बसती है, उसकी तस्वीर बसती है, वो भीग जाती है अंदर। तो हम तो अंदर नहीं बनते हैं, आंसू बनते हैं साइड में। तो हम कहेंगे दोस्तों अश्रु कोश का निर्माण करने वाली हड्डी, या इधर लिख लेते हैं लेक्राइमल हड्डी। लेक्राइमल हड्डी। अश्रु कोश या लेक्राइमल कोश का निर्माण करने वाली हड्डी। कोश का निर्माण करने वाली हड्डी कौन सी है आपकी? लेक्राइमल हड्डी। कौन सी है? लेक्राइमल हड्डी। तो 2 हड्डियां ये ध्यान रखोगे, एक तो मैंडिबल और एक लेक्राइमल हड्डी। और भी पाई जाती है, जैसे वोमर हड्डी पाई जाती है, वो अंदर की तरफ मिलती है, अंदर वाले भाग में, ठीक है, बाहर से नहीं दिखती है। टर्बाइनल अस्थि आपके इस नासिका पथ की लंबाई को बढ़ा देती है टर्बाइन की तरह, तो टर्बाइनल हड्डी भी अंदर मिलती है। और एथेमाइड हड्डी होती है, सॉरी पेलेटाइन हड्डी, वो भी अंदर मिलती है। तो देखो पेलेटाइन
वोमर, और साथ में आपकी दोस्तों वोमर के साथ में टर्बाइनल अस्थियां अंदर मिलती है। यह आपकी मैंडिबल हड्डी होती है, ये मैग्जिला होती है, ये जाइगोमेटिक होती है, ये नेजल होती है, और अंदर की तरफ दोस्तों अश्रु कोश का निर्माण करती है, वो कौन सी होती है? लेक्राइमल हड्डी होती है, जो लेक्राइमल कोश बनाती है। और जब रोते हो आप तो आंसू भर भर के यहाँ से निकलते हैं, है ना, तो वो यहीं से निकलते हैं। अच्छा, रोना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना। कभी कभी दोस्तों इंसान को रो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आंसू होते हैं ना, इनमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और पानी साथ में होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइमर जो होते हैं, और जो पानी होता है, वो दोस्तों यहाँ पे जो भी हानिकारक जीवाणु है उनको मार देगा। और फिर आप महीने महीने, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, मुंह नहीं धोते, तो उस दौरान जो भी साइड में इधर माल मसाला इकट्ठा होता है आंख के, है ना, वो भी दोस्तों पानी के साथ में क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो कभी कभी रो लेना अच्छी बात होती है। पूरे दिन रोना, हफ्ते में हाँ एक बार तो रो लेना चाहिए। तभी देखो गर्ल्स की आंखें में कितनी चमक रहती है, आंखों के अंदर, है कि नहीं? शाइनिंग करती है ना, रोने की कला होती है उनके पास नेचुरली, कभी भी रो देती है। गांव में आपने डोकरियों को देखा होगा, है ना, चलते चलते बातें करती करती अचानक से आवाज नीचे बिठा लेती है और रोने की एक्टिंग चालू हो जाती है उनकी, है कि नहीं? बात कर रही है राजी खुशी, और तेरे भैंस को धीणु कहीं है, बढ़िया एकदम, है ना, और अचानक से पूछ ले, अरे बा डावड़ी थाड़ी बिननी किया ने, अरे पूछ ही मत, है ना, और फिर अचानक से आवाज को नीचे करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देती है। तो कभी कभी रो लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक शायरी भी कही जाती है कि हम रोए तो बहुत मगर मुंह मोड़ के रोए, हम रोए तो बहुत मगर मुंह मोड़ के रोए, बड़े बेबस थे जो दिल तोड़ के रोए, किए थे उसके तस्वीर के उसके सामने टुकड़े, पर उसे कहाँ मालूम फिर हम उन्हें जोड़ के रोए। अरे देखो हम कुछ ज्यादा ही रोए। चलिए अब सुनिएगा, चेहरे की हड्डियों के बाद दोस्तों कान की हड्डियों को देखते हैं। देखो कान की हड्डियां, कर्ण अस्थियां, कर्ण अस्थियां। अरे एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 3, और दोनों कान में 6। तो 3 हड्डियों के दोस्तों नाम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। देखिए कर्ण अस्थियां जो होती है ना, इनको अगर ट्रिक के रूप में देखोगे तो याद रखना, मिस की बातें कान में होती है। मिस, मिस मतलब गर्ल्स से रिलेटेड शब्द होता है, मिस गर्ल्स के लिए लगाते हैं। तो आप अगर किसी गर्ल्स की बात कर रहे हो तो धीरे से कान में करते हो, अरे जोर से करोगे तो उसको सुनाई दे जाएगा, तो कान पे ही पड़ जाएगी, अरे एक नहीं, तो धीरे से कान में बात करते हो। तो याद रखना मिस की बातें, MIS, मिस की बातें कहाँ होती है? कान में होती है ना। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, मान लो मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हो साथ में, है नहीं, मैं सिंसियर आदमी, है ना, अपने काम से काम रखते हुए चल रहा हूँ, और आप उधर चल रहे हो, तो आप तो माहौल बनाते रहोगे, अरे इधर उधर। अगर पड़ोस से सुंदर मजबूत कन्याएं निकली है, तो आप या तो कैसे कहोगे? ऐसे कहोगे कि देखो देखो सर कितनी सुंदर लड़कियां जा रही है, नहीं, आप धीरे से बोलोगे, है ना, सर देखो, है ना तो मैं भी कहूंगा हाँ भाई अरे एक नहीं, धीरे से कान में इशारों में बात होगी। तो याद रखना, देखो मिस की बातें, एम का मतलब होता है मेलियस, पहली हड्डी क्या नाम है? मेलियस। दूसरी आई, आई का मतलब होता है इनकस, क्या होता है? इनकस। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। और दोस्तों स्टेपीज भी आपके कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको स्टार लगा के आप ध्यान रखोगे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। वैसे इनके आकार से संबंधित अगर कभी बात पूछते, कान में सबसे बड़ी कौन सी है? मेलियस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेपीज, ठीक है ना। और वैसे अगर बात करें शरीर की सबसे छोटी, वो भी आपकी कौन सी है? स्टेपीज है ना। घोड़े की जीन की रेकाब जैसी होती है ना, घोड़े की जीन की रेकाब आपने ऐसी संरचना देखी होगी, घोड़े के मुख में यहाँ पे डाली जाती है ना, कंट्रोल करने के लिए, उसे बोलते हैं रेकाब, है ना, स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप। तो घोड़े की जीन की रेकाब की संरचना की होती है ये, ऐसी कुछ कुछ, हाँ लगाम जैसा आप कुछ कुछ बोल सकते हो, ऐसी संरचना के रूप में ये दिखाई देती है ना। आकार भी लिख सकते हो, घोड़े के जीन की रेकाब, रेकाब, स्ट्रिप, स्ट्रिप जैसी होती है। चलिए ये आप ध्यान रखोगे तो ये कर्ण अस्थि होगी। और एकमात्र ऐसी हड्डी जो शरीर के अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती है, कौन सी होती है? हायोड। तो उसके भी आप एक पॉइंट लिख लोगे, हायोड एकमात्र ऐसी हड्डी जो अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती।
एकमात्र हड्डी, इसको नाम दिया जाता है जीन की रेकाब, हाँ लगाम बोल सकते हैं, पर इसको जो नाम पूरा दिया जाता है वो यही दिया जाता है। एकमात्र हड्डी जो अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती, जो अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। क्या दोस्त? अकेली मांसपेशियों के नीचे रहती है। जीभ का जो अधर तल होता है ना नीचे की तरफ, वहां पे इस तरीके से स्थित होती है। अभी मैं आपको हो सकता 3D में दिखा देता यहाँ पे मोबाइल में, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर वो चीज़ दिखाना है ना कहीं प्राइवेसी का हनन माना जाता है, तो इसी कारण से हो सकता है मैं आपको बाद में दिखा दूं, है ना। तो एकमात्र हड्डी जो अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। यह आपकी सारी हड्डियां किससे संबंधित थी? आपकी कपाल से संबंधित हड्डियां थी। कपाल चेहरे से संबंधित, कान से संबंधित और हायोड से संबंधित। और इन संक्षिप्त हम कह सकते हैं ये सारी खोपड़ी की हड्डियां थी। किसकी थी? खोपड़ी की। हाइड भी बोल देते हैं, हायोड, वैसे नॉर्मली नाम इसका हायोड है। हाँ हायोड। कौन टूटे? हाँ बिल्कुल नहीं, ब्रेक डाउन ये होती है, जरूर होती है। हाँ बिल्कुल ये टूटती है, लेकिन मृत्यु किस कारण होती है फांसी देते समय? हाँ अभी बात करेंगे, मेडुला ओब्लांगेटा के नष्ट होने के कारण मृत्यु होती है, अभी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, चलिए सुनिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली हड्डी की। और अगली हड्डी दोस्तों खोपड़ी से जो आपकी निकल के आती है वो आपकी कौन सी होती है? रीढ़ की हड्डी, है ना, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। जिसे कहा जाता है मेरुदंड, या जिसे कहा जाता है कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम। तो चलिए दोस्तों 2 नंबर चर्चा करते हैं यहां से। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, या दोस्तों हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इस पोर्शन को यहां से हम अलग कर लेते हैं। वैसे देखो रीढ़ की हड्डी तो आप देख ही रहे हो, पहले इसको सुन लेना एक बार। देखो रीढ़ की जब हड्डी आपको दिख रही है तो ये देखो मस्तिष्क वाले खोपड़ी वाले भाग से इधर से की तरफ से निकल रही है, ये खोपड़ी है। और ये देखो खोपड़ी में पीछे की तरफ यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आप देखोगे तो इस प्रकार से ये मुंह की होती है ना, मुंह करती हुई दिखाई दे रही है आपको, है ना, लचकदार। तभी तो जो कमर होती है वो ऐसे लचक के रूप में दिखाई देती है ना, कि उसकी कमर के बल आज भी नदी मुड़ा करती है। वो नदी इसलिए मुड़ रही है क्योंकि देखो इसमें क्या है, काफी मुड़ाव भरा पथ दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सुनिएगा, साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहां से दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। अब सुनिएगा, तो रीढ़ की हड्डी या इसको बोलते हैं बैकबोन। हाँ गाना भी है क्या? बैकबोन। इसी को बोलते हैं मेरुदंड, इसी को बोलते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, या इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। और दोस्तों इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? इसमें हड्डियों की टोटल संख्या कितनी है? 26। वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है? 26। लेकिन नवजात में कितनी होती है? नवजात में होती है 33। कितनी होती है? 33। और ये जो हड्डी के छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो रीढ़ की हड्डी के अंदर केवल एक हड्डी नहीं होती है, और एक अगर हड्डी होती तो जाहिर सी बात है कि ये जो डंडा बनता वो बहुत मजबूत बनता, इसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, हम कमरिया लचका नहीं पाते शादियों के अंदर साउंड के ऊपर, अरे एक नहीं है। तो इसमें हड्डियों के टुकड़े होते हैं, और ये जो हड्डियों के टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, वो कहलाते हैं कशेरुक या मेरु। क्या कहलाते हैं? कशेरुक या मेरु। तो देखिए हम पहला पॉइंट यही लिखते हैं यहां से, बैकबोन में स्थित, बैकबोन में स्थित हड्डियों के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेरु या कशेरुक। बैकबोन में स्थित हड्डियों के टुकड़े, क्योंकि टुकड़ों के रूप में ये स्थित है, और इनको बोलते हैं दोस्तों मेरु या कशेरुक। क्या बोलते हैं? कशेरुक, या इनको बोलते हैं वर्टिब्रा। कौन सी ब्रा? वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। और जब ये हड्डियों के सारे टुकड़े वर्टिब्रा मिल जाते हैं तब बनता है दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम। जब सारे मेरु मिल जाते हैं और डंडा बनाते हैं
तब इसे बोलते हैं मेरुदंड, या कशेरुक मिलकर बनाते हैं कशेरुक दंड, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। और अगर हम बात करें इनकी संख्या की, कि मेरुकीर इनकी संख्या होती कितनी है, तो इनकी संख्या होती है दोस्तों, देखो इनकी संख्या नवजात में तो होती है कितनी, नवजात में 33, और वयस्क में कितनी होती है, वयस्क में होती है 26। और इस छोटे से नवजात बच्चे से ये 7 हड्डियां किसने चुरा ली है, किसी ने चुराई नहीं है, ये हड्डियां जुड़कर दोस्तों अपनी संख्या में कमी कर लेती है। जैसे 5 हड्डियां जुड़कर, है ना, जैसे सेक्रम जो है वो 5 हड्डियों के रूप में होती है, पहले 5 हड्डियां जुड़कर एक हड्डी बना लेती है, कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई। ऐसी जो पुच्छ कैसूरक है नीचे की तरफ, वो 4 हड्डियां जुड़कर एक हड्डी बना लेती है, कितनी कम हो गई, 3। तो 4 और 3 कितना होता है, 7। वो 7 हड्डियों का अंतर यहीं पे आता है। समझ में आ गई बात। तो नवजात में होती है 33, वयस्क में होती है 26। देखो चलिए थोड़ा आपको मैं डायग्राम से भी इसको दिखा देता हूं।